हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। अभी बज रहे सुबह के 4, हाथ मुंह धो के ब्रश करके आ गई थी स्टडी टेबल लेके, साथ में अपनी जीएस की बुक्स लेके, क्योंकि अभी मैं फर्स्ट स्लॉट में जीएस ही पढ़ती हूँ और उसके बाद जाऊंगी रनिंग करने। उसके बाद आके घर के सारे काम स्टार्ट करूंगी और उसके बाद अपनी पढ़ाई फिर से स्टार्ट करूंगी। सो मेरी तैयारी चलने लगी है कल से। आज है मेरा दूसरा दिन आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की जो भी भर्ती आई है उसकी तैयारी चल रही है। और आज से मैंने सोचा है कि मैं पूरा फोकस करूंगी आरपीएफ एसआई पे अपना। और मैंने सारा सिलेबस नोट कर लिया है, सारी चीजें नोट कर ली है कि किस चीज से क्या ज्यादा आता है, मतलब सिलेबस में कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले बेसिक से अच्छे से पढ़ लेंगे और उसके बाद टेस्ट सीरीज वगैरह, मॉक टेस्ट वगैरह दिया करेंगे। अभी तो पहले जो हम पढ़ रहे थे अभी तक एसएससी सीजीएल के लिए, वैसे ही हमारी पढ़ाई जारी रहेगी। मैथ भी हमारा वैसे ही पढ़ा जाएगा और साथ में जीएस भी वैसे ही पढ़ी जाएगी। बस हम अभी कुछ दिनों के लिए यहाँ पे इंग्लिश बंद कर देंगे जब तक कि हमारा टारगेट रहेगा आरपीएफ ऐसा, क्योंकि उसमें इंग्लिश बिल्कुल भी पूछी नहीं जाती। तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं गूगल पे जाके सिलेबस पहले चेक कर ले, उसके बाद ही अपना टारगेट स्टार्ट करें, क्योंकि इसमें मैथ और रीजनिंग और जीएस ही पूछा जाता है। इंग्लिश नहीं पूछा जाता है, ना ही हिंदी पूछी जाती है। तो 35 नंबर का रहेगा मैथ, 35 नंबर की रहेगी रीजनिंग और 50 नंबर का रहेगा जीएस। टोटल क्वेश्चन आते हैं 120। टाइम मिलता है 90 मिनट का और मतलब हमें 1.5 घंटे में अपना पूरा पेपर सॉल्व करना होगा। और जहां से हम मार्क्स कवर कर सकते हैं वो है मैथ और रीजनिंग। और जीएस का तो क्योंकि हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं उसके बाद भी कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो समझ के बाहर होते हैं, समझ ही नहीं आता कहाँ से पूछे जाते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो कंफ्यूजन पे रह जाते हैं कि ये सही होगा या फिर ये सही होगा। तो इसलिए हमारी पकड़ मैथ और रीजनिंग में अच्छी होनी चाहिए। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 5:30। अभी हम जाएंगे गार्डन और गार्डन में लगाएंगे कुछ राउंड, 7 से 8 राउंड लगा लेते हैं 400 मीटर के, लेकिन बहुत ही स्लो लगाते हैं, स्पीड बहुत ही कम है क्योंकि अभी स्टार्टिंग है। और आप मेरा वेट तो देख ही सकते हैं, काफी ज्यादा है। अकॉर्डिंग रनिंग करने के लिए वेट मीडियम होना चाहिए, बहुत ज्यादा कम या बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। कम चल भी जाएगा बट ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं चलता क्योंकि भागा ही नहीं जाता है, बहुत ज्यादा थकान हो जाती है, सांस फूलने लगती है, हमारा स्टीमा भी बहुत कम होता है क्योंकि हमने कभी दौड़ा ही नहीं। बहुत पहले दौड़ा, उसके बाद बंद कर दिया और उसके बाद फिर बीच में गैप ही कर दिया, तो मतलब रनिंग का तो 1% है ही नहीं। बट हाँ, स्टार्ट किया है। मैं सोची हूँ सबके साथ, जो लोग एग्जाम के बाद रनिंग स्टार्ट करते हैं उससे अच्छा ये कि मैं अगर अभी से स्टार्ट करूंगी तो मैं एग्जाम के बाद भी अच्छे से रनिंग कर सकूंगी और रिजल्ट आने के बाद फिर पूरा फोकस रनिंग पे कर पाऊंगी। तो पहले रहेगा कि मेरा वेट लॉस हो जाए और प्लस आराम से एग्जाम क्लियर हो जाए, उसके बाद रनिंग का फोकस करेंगे। अभी ये कि हाँ, स्टार्टिंग रखूंगी, बंद नहीं करूंगी, कंटिन्यू जाती रहूंगी, जिससे हमारे शरीर को आदत पड़ जाएगी और रनिंग अच्छे से हो जाएगी। पहले तो फॉर्म ही नहीं भरा जा रहा था, इतना ज्यादा सोच में थी कि फॉर्म भरा जाएगा कि नहीं भरा जाएगा और तैयारी कैसे होगी या नहीं होगी। अब फॉर्म भर गया और आज मेरा दूसरा दिन है। दूसरे दिन में आज मैंने सुबह अभी 1 घंटा अपना कंप्लीट करा है और उसके बाद मैंने मैथ भी कंप्लीट कर लिया है। और अभी मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं फटाफट घर के सारे काम निपटा दूं और उसके बाद में बैठूंगी फिर से जीएस लेके। तो मेरा फोकस क्योंकि जीएस पे ज्यादा है, तो रीजनिंग तो काफी अच्छा है मेरा, ऐसे नहीं कह सकते क्योंकि मैंने उसको बेसिक से पढ़ा है, टॉपिक वाइज पढ़ा है। रीजनिंग तो मेरा काफी अच्छा हो गया, काफी अच्छे से कवर हो गया। और बस मेरा मैथ और जीएस अच्छे से मुझे करना है, क्योंकि जीएस का तो कोई इनफ ही नहीं होता है, कोई लिमिट ही नहीं होती, कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो मैथ जीएस तो बहुत ज्यादा पढ़ना है, लेकिन मैथ मेरा बहुत वीक है और मैं सोच रही हूँ कि पहले सारा फोकस मैथ पे दूं और उसको अच्छे से कवर करूं और उसके बाद फिर जो भी रिजल्ट आएगा वो आप सबके साथ शेयर तो करना ही है। बट अभी एग्जाम डेट नहीं आई है, बट हाँ, मेरा टारगेट ये है कि मई के 15 दिन में तो ये बेसिक पढ़ने में ही लग जाएंगे। जून और जुलाई और अगस्त, सितंबर में ये रहेगा कि हाँ, एग्जाम हो सकता है। और उसके बाद का कुछ पता नहीं कि कब हो। वैसे मतलब ऐसे हम सोच सकते हैं कि लगभग अगस्त या सितंबर में एग्जाम होना है। अगर सितंबर में भी एग्जाम हो रहा है तब भी हमारे पास 3 महीने प्रॉपर हैं। 15 दिन ये हैं, इनको हम ऐड नहीं कर रहे हैं, इनको छोड़ ही देते हैं। पर फिर भी जून और जुलाई और अगस्त 3 महीने हमारे पास प्रॉपर है। तब तक हमारी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो जानी चाहिए। 3 महीने वैसे इनफ नहीं है पढ़ाई करने के लिए, वो भी इतना टफ, मतलब आरपीएफ का देखा जाए तो काफी टफ आता है, एसआई लेवल का थोड़ा ज्यादा टफ आता है, कांस्टेबल का
मीडियम लेवल रहता है, बट हाँ उसका भी काफ़ी टफ होता है क्योंकि मैंने 2019 में आरपीएफ एसआई कांस्टेबल दोनों के एग्ज़ाम दिए थे, तब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। और उस टाइम मैंने अपनी आंसर की भी चेक नहीं करी थी कि कितने मार्क्स आए हैं, बट ये है कि हाँ मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। जो फाइनल लिस्ट आती है उसमें मैंने अपना नाम चेक किया था तो नहीं था, बट मैंने आंसर की नहीं चेक करी थी। मुझे उस टाइम आइडिया नहीं था कि आंसर की कैसे चेक करते हैं, क्या करते हैं, मुझे कुछ पता नहीं था। एग्ज़ाम दिया था और उसके बाद जब रिजल्ट आया तो देखा उसमें लिस्ट में नाम ही नहीं था, तो समझ गई थी कि हाँ मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बट मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता उस टाइम के कि मेरे कितने मार्क्स बने थे आरपीएफ एसआई में और कांस्टेबल में, कोई आइडिया नहीं है। जो रियल है मैं वही बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बोल रही हूँ। मुझे सच में नहीं पता था उस टाइम आंसर की के बारे में कि हाँ आंसर की आती है और हम उसमें अपने आंसर चेक कर सकते हैं कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, हमारी क्वेश्चन कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। बट मुझे आइडिया नहीं था तो मैंने नहीं चेक किया था। बट कई बार एसएससी के बाकी सारी चीज़ों के एग्ज़ाम देने के बाद मुझे आइडिया हो गया कि आंसर की पहले आ जाती है, जहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि कितने मार्क्स बन रहे हैं, कितने नहीं बन रहे, कहाँ गलत हो रहे हैं। तो एक आइडिया रहता है कि हाँ इतने मार्क्स मेरे आ रहे हैं। और आरपीएफ में ऐसा क्योंकि आंसर की आती है और उसके बाद सीधा मेरिट लिस्ट आती है, तो उसमें नाम है कि नहीं है वो वही देखा था मैंने डायरेक्ट, तो नहीं था। बट इस बार हाँ मैं पूरी तैयारी के साथ आई हूँ और मतलब पूरा, वैसे तो मैं जनवरी से ही, जब से मैंने अपनी तैयारी एसएससी सीजीएल के लिए की थी, मेरा टारगेट तभी से था कि आरपीएफ एसआई की मैं तैयारी करूंगी, क्योंकि मुझे पता था कि वैकेंसी 2019 मतलब 2018 में जून में आई थी, तब से नहीं आई है, तो मुझे अभी से तैयारी करनी है। तो मैंने जब सितंबर में अपनी तैयारी एसएससी सीजीएल की स्टार्ट करी थी, तो एक माइंड में मेरे कॉर्नर में ये भी था कि मैं प्लस में आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की भी तैयारी कर रही हूँ, तो तभी से थोड़ा सा तैयारी थी। बट ये नहीं था कि हाँ कब वैकेंसी आएगी और कब से हमें तैयारी करनी होगी। तो अब मैंने इस बार पूरा अपना फोकस बना लिया है कि मुझे सिलेक्शन लेना ही, 1% भी चांस नहीं लेना है। तैयारी मुझे बस 3 महीने में करनी है, क्योंकि 3 महीने ही हैं। टारगेट यही है कि अगस्त से सितंबर तक होगा, तब तक अपना फुल तैयारी करनी है, और उसके बाद जो भी टाइम मिलेगा, जब भी एग्जाम होगा दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक, तो हमारे पास रिवीजन का अच्छा खासा प्रॉपर टाइम होगा, क्योंकि तब तक हमारा पूरा अच्छे से स्टडी एक बार हो चुकी होगी और हमारे पास रिवीजन का टाइम बहुत अच्छे से हमें मिल जाएगा। जितना एग्जाम लेट होगा उतना अच्छा होगा, बट हाँ वो तो गवर्नमेंट के ऊपर है कि कब आपका एग्जाम होना है। सो जैसे भी हो, जब भी हो, तैयारी पूरी रखनी। इस बार 1% भी चांस नहीं लेना, क्योंकि मेरे पास ये लास्ट ऑप्शन है। इसके बाद मैं कोई भी आरपीएफ का फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि एज ओवर हो जाएगी उसके बाद, और क्योंकि ऐसे भी वैकेंसी 4 से 5 साल बाद आती हैं, तो इतना ज़्यादा तो है ही नहीं, एज मतलब ओवर हो ही जाएगी। हम इस बार नहीं करेंगे तो हमें चांस नहीं मिलेगा, लेकिन हमें चांस ही नहीं लेना है, इस बार ही सिलेक्शन लेना है। तो आज का बस ये अपना छोटा सा ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर जाना, और मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। सो बाय बाय।